सृष्टि का पालनहार, सृजनहार, आदि मध्य अंत का ज्ञाता। बुद्धि को ले जाओ, मन बुद्धि को सृष्टि के पालनहार के साथ कनेक्ट करो। कैसे? ऊपर अंतरिक्ष में एक लाइट है। वो लाइट किसकी है? सृष्टि के पालनहार की। उस पर अपने आप को फोकस कर दो। रेडियो चलाते हो, किस तरीके के गाने सुनने हैं? न्यूज सुननी है, कहानी सुननी है। आप उसी तरीके से अपने रेडियो की फ्रीक्वेंसी को सेट करते हो जो आपने सुनना है। जो स्टेशन लगाना है उस स्टेशन पे उसकी सुई को सेट करते हो, रेडियो की सुई को। जहां जिस स्टेशन पे सुई सेट करते हो उसी तरीके के नए पुराने गाने या कोई कहानी या कुछ न्यूज या कुछ और जानकारी आप सुनते हो। क्या करते हो? नीडल सेट करते हो, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का अर्थ समझो। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कोई वायर है क्या फ्रीक्वेंसी? कुछ और है क्या फ्रीक्वेंसी? क्या है फ्रीक्वेंसी? वाइब्रेशंस। फ्रीक्वेंसी क्या है? वाइब्रेशन। वाइब्रेशन से आप स्टेशन के प्रोग्राम को कैच करते हो। स्टेशन प्रोग्राम को कैच करता है किससे? फ्रीक्वेंसी से सेट करने से, वाइब्रेशन से सेट करने से। पहले तो आप अपना ध्यान इधर ही लाओ कि आपका ध्यान की बहुत बड़ी बीमारी है। ध्यान को वहीं एकाग्र करो जो बात आपको समझाई जा रही है। अगर आप अपने ध्यान को एकाग्र नहीं करते हो, आप सुन तो रहे हो लेकिन आपको समझ कुछ नहीं आएगा। शुरू से लेके लास्ट तक अपने ध्यान को एकाग्र रखो। जानने के लिए इतना आसान नहीं है परमात्मा को जानना, लेकिन उसके जाने बिना जीवन की यात्रा भी संभव नहीं है। जीवन यात्रा, जीवन यात्रा सफल और संभव तभी है जब आप अपनी परमात्मा के साथ फ्रीक्वेंसी सेट करते। तभी आपकी जीवन यात्रा सुगम हो सकती है। तभी आप मंजिल पर पहुंच सकते हो और तभी आप हर संशय विषय से दूर हो सकते हो जब आप अपनी फ्रीक्वेंसी मन और बुद्धि की परमात्मा के साथ जोड़ लेते हो। तो आज किसके साथ जोड़नी है? पालनहार के साथ, जो सृष्टि का पालनहार है। और ऊपर कितना ऊपर जा सकते हो? मन बुद्धि की दो वायर ऊपर से ऊपर जाके सेट करो। कहा? एक लाइट है अंतरिक्ष में जिसका नाम है पालनहार।
जिसका नाम है सृजनहार। वहां लगाओ दो वायर मन बुद्धि की, जैसे दो वायर लगाते ना उसमें लाइट के, जब फोन चार्ज करते हैं जब दो वायर लगाते हैं, ऐसे ऊपर में दो वायर लगाओ। और स्टेशन सुनना है आज आपको? किसके बारे में जानना है? किसके बारे में? पालनहार के बारे। जब तक पालनहार के बारे में जानेंगे नहीं कि मेरा पालनहार कौन है, मेरा पालनहार कौन है, तब तक पालना संभव कैसे हो सकती है? एक बच्चे के मम्मी पापा हैं, लेकिन किसी भी कारण से बच्चा और मम्मी पापा दूर हो गए हैं। जानकारी है बच्चों को मम्मी पापा की और मम्मी पापा को बच्चों की कि वहां मेरे बच्चे रह रहे हैं, फिर भी दूर रहते हुए भी मम्मी पापा पालनहार बन सकते हैं, लेकिन गुम हो गए। इस ऑलमाइटी माता पिता को तो पता है कि ये मेरे बच्चे गुम हो हुए हुए बच्चे हैं, लेकिन बच्चों को नहीं पता ये मेरे पालनहार ही माता पिता हैं। जो परमात्मा पालनहार है वही मेरा माता पिता है। बच्चों को इस बात का नहीं पता, वो भूल गए, वो छोटे से गुमे थे, अब उनको याद ही नहीं है कि मेरे मम्मी पापा कौन है। जब हाथ रियल मम्मी पापा के हाथ में जाए, जब हाथ, तो ही तो पालना संभव हो सकेगी ना। माँ बाप तो पालना दे रहे हैं, लेकिन हम माँ बाप की पालना को कैच नहीं कर पा रहे हैं। माँ बाप तो पालना दे रहे हैं, हम माँ बाप की पालना को कैच क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि मम्मी पापा हैं कौन। और ये कैसे जानेंगे? देखो, तमाम जिंदगी लगा लेना, सामने से कभी दिखाई नहीं देंगे। आप सोचिए कि आपके सामने बैठे हुए दिखाई दे, दिखाई देंगे, देंगे बैठे हुए, लेकिन कब? जब आपका दिव्य नेत्र पूरा पूरा खुल जाएगा, जब आपका दिव्य नेत्र पूरा खुल जाएगा, तब आपको अपने मम्मी पापा हर सेकंड आपके साथ अनुभव होंगे कि वो मेरे साथ हैं। लेकिन जब तक जाना ही नहीं है कौन है, उनके साथ कनेक्शन नहीं मालूम कैसे किया जाता है, फ्रीक्वेंसी। अब किसी बेहद गांव वाले व्यक्ति को आप कहो कि स्टेशन सेट कर दो रेडियो का, 106 नंबर लगा दो, 93 लगा दो, 91 लगा दो, वो बेचारा कैसे कर सकता है? उसको मालूम ही नहीं है कि 91 93 ये क्या बोल रहे हैं, 106 नंबर क्या बोल रहे हैं, कौन से गाने की बात कर रहे हैं। वो क्या बोलेगा बेचारा? वो बोलेगा आप ही कर लो, मेरे को क्या पता इस बात का कि कैसे 91 और 93 लगता है ना? सेम ऐसे ही, जब तक मैं स्टेशन लगाना नहीं सीखूंगा, फ्रीक्वेंसी सेट करना स्वयं ही स्वयं से, जब आप रेडियो चलाना सीख जाते हो, आप मोबाइल ऑपरेट करना सीख लेते हो, तो आप किसी के मोहताज नहीं रहते हो। मेरे को सिखा दे कैसे रेडियो चलता है, फिर तू ना हो तो मैं तेरे पीछे से चला के गाने सुन लूं। मेरे को मोबाइल ऑन करना
मेरे को बात करना, फोन मिलाना सिखा दे। जब तू ना हो तो मैं खुद ही बात कर लूं, जो करना है मैं खुद ही कर लूं। आप आप सीखने की इच्छा रखते हो तो आप रेडियो भी चलाना सीख जाते हो, आप मोबाइल भी चलाना सीख जाते हो। और जो कहीं आप इसको झंझट समझते हो, कौन इसको ऑन करे, कौन इसको ऐसे करे, कौन जूम डाउनलोड करे, कौन इसको जो लिंक आया है इसको क्लिक करे, कौन ओके करे, कौन चालू करे, तो रह जाओ फिर, अगर नहीं समझना चाहते हो तो जो डेली का आपको मिलने वाला प्रोग्राम है वो प्रोग्राम से आप वंचित रह जाते हो। आपने कितनों ने माताओं ने बिल्कुल जो नहीं जानती थी मोबाइल के बारे में, आपने सीखा ना, जानते थे क्या, आपने सीखने की कोशिश की, आप सीख गए ना, आपको मोहताजी की खत्म हो गई ना आपकी, कि कोई आपको ज्वाइन करके दे क्लास तभी आप ज्वाइन करो। खुद से ज्वाइन करना सीख गए। अब सीख गए हो तो आप इंडिपेंडेंट हो गए हो, टाइम से आप ज्वाइन करते हो, टाइम से आप सुनने बैठ जाते हो। इसी तरीके से इसी तरीके से आप जो पालनहार है, पालनहार को ज्वाइन करने का तरीका भी सीख लो ना। सीख लो जिससे आप किसी के भी मोहताज ना रहो, आपको कोई ब्लैकमेल ना कर सके। अड़ोसी पड़ोसी भाई दोस्त बच्चा बच्ची ना जाने कितने से हर समय ब्लैकमेल होते हो। 24 घंटे एक ना एक सर फोड़ने के लिए तैयार रहता है। क्यों 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 फोड़ने के लिए तैयार रहते, पता है? क्योंकि उनके मोहताज हैं, उनकी तरफ आंख उठा के देखते हैं कि ये हमारी हेल्प करेंगे, ये मेरे साथ चलेंगे, हमारे बुढ़ापे का या किसी भी बात का सहारा बनेंगे। और जब देखते हैं कोई सहारा दिखाई नहीं देता तो कितनी झंझलाहट होती है, कितना तड़फते हैं, कितना बेचैन होते हैं, कितने मन की शांति, मन का आराम, मन का चैन खत्म हो जाता है जब जब देखते हैं कि कोई मेरी मदद करे। और मदद ना मिलने के कारण जैसे ब्लॉक वाली बिल्डिंग गिरती है धड़ 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 धड़, ऐसे पूरा एकदम डाउन हो जाते हैं कि कोई भी तो ऐसा बंदा नहीं है जो मेरी मदद कर सके। ऐसे ही होता है ना, चारों तरफ जब निगाह उठा के देखते हैं कोई मदद का हाथ जब आगे नहीं बढ़ता तब कितना परेशान होते हैं। आप किसी के मोहताज नहीं रहोगे, किसी की तरफ आशा की निगाहें नहीं देखोगे कि कोई आपकी मदद करे। आपकी मदद करने वाला आपका पालनहार आ चुका है, आएगा नहीं, आ चुका है। लेकिन मदद के लिए किस तरीके से मदद मिलेगी उस पालनहार से, उसके लिए आप अपने फोन मिलाना सीखो। कौन सा फोन? मन और बुद्धि का फोन मिलाना सीखो। जब आपको मन और बुद्धि का फोन मिलाना आ जाएगा, वो तो 24 घंटे हाजिर है। 24 घंटे
और सामर्थ्यवान है। प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सामर्थ्यवान है वो। जिनके पीछे पीछे भागते हो, जिनके पीछे पीछे देखते हो, जिनकी आंखों में कि वो हमारी सुने, मदद करे, वो आपके पीछे पीछे आएंगे। जिनके पीछे आप भागते हो, कब? जब आप उनको छोड़ दोगे, जो आपके दिल से खेलते हैं, आपको तकलीफ देते हैं, उनसे दिल हटा लो और अपने पालनहार पर दिल लगाओ। किसका पालनहार? मेरा पालनहार। किसका? मेरा पालन। दोनों वायर मन बुद्धि की पालनहार के साथ जब पहला शब्द सुनते हो, अपने दोनों वायर को उसी समय कनेक्ट कर लो। जब पहला शब्द, वैसे कनेक्ट करके ही रहो, पर जब वाणी शुरू होती है तो 1 सेकंड में कनेक्ट हो कि जाके दोनों वायर लगाने की आदत बन जाए। ऐसे नहीं कि हाथ कांपते रहे और आपको स्विच ही ना मिले। और इतने दुखी परेशान हो दिल से कि वायर लगा दी तो स्विच ऑन करना ही भूल गए। तो लाइट नहीं आएगी। वायर लगा भी दी और स्विच नहीं ऑन किया, चुपचाप शांति से वायर लगा। बहुत प्रेम से वायर लगाओ। क्या सोच के वायर लगाओ? क्या सोच के? मैं किसी का मोहताज नहीं हूं, मेरे पास है। कौन? मेरा पालनहार मेरे पास है, मैं किसी का मोहताज नहीं हूं। ये सोच के वायर लगाओ। ये ना सोचो कि पता नहीं वो भी मेरी सुनेगा कि नहीं, पता नहीं मेरे कितने जन्मों के पाप है वो आएगा कि नहीं। जैसे ही आपकी वायर कनेक्ट होगी, जैसे ही तुरंत मदद मिलनी शुरू हो जाए। जैसे ही कॉल जाएगा, जैसे ही आप नंबर डायल करोगे, जैसे ही नंबर डायल करोगे, तुरंत पहुंच जाओगे। एक पल की देर भी ना करेगा, पर कब पहुंच जाएगा? जब आप एक से ही प्रेम करते हो, एक से ही पालनहार से प्रेम करते हो। जब दिन भर आप पालनहार पर बलिहार चाहते हो, बलिहार जाने का मतलब कितना सोना तेनू रब ने बनाया, दिल कर देखता रहूं। कितना सोना तेनू रब ने बनाया, दिल कर देखता रहूं। इतना सुंदर, इतना लुभावना लगे आपको अपना पालनहार दिन भर में।
बलिहार जाना क्या होता है? इतना लुभावना लगे, इतना मनमोहक लगे पालनहार कि उस पे बलिहार जाने को जी चाहता है, तेरे पास आने को जी चाहता है, मोहब्बत बनाने को जी चाहता है। आपका दिल ऑटोमेटिक उसके साथ लगा रहे, हटाना ना पड़े, लगाना ना पड़े, बल्कि हटाने की मेहनत करनी पड़े। आप कैसे तुझसे दूर जाऊं, मेरा दिल तो तुझ पर आ गया है। मुझे तो तेरी लगन लग गई है, तेरी आदत सी बन गई है। जब तक तुझे देखो ना, दिल को आराम नहीं, दिल को चैन नहीं, जब तक तुझे ना निहार लूं पालनहार। और जो ये मेरा पालनहार है ना, यही त्रिकालदर्शी भी है, जो मेरा पालनहार है। जो मेरा पालनहार है वो सृजनहार भी है। सृजनहार जो हर सेकंड, सृजनहार का मतलब जो हर सेकंड नई दिशा देता है। आज समझोगे आप, आज समझना ही पड़ेगा आपको। जोड़ जोड़ के रखना, तब समझ आएगी बात। जोड़ मत तोड़ना। जो मेरा पालनहार है वो सृजनहार है। सृजनहार का मतलब है जो पीली पत्तियां हो जाती है वो टूट के गिर जाती है और उसमें नई कोपलें फूटती हैं। सृजन का मतलब पुरानी पत्तियों का टूट जाना और नई कोपलों का फूटना। सृजन का मतलब है पुराने मकान का टूट जाना, नए मकान का मिलना। सृजन का मतलब है, सृजन का मतलब, आप अंडरलाइन करो इस बात को, अपने दिल दिमाग में अच्छे से बैठाओ। सृजन का मतलब है पुराने स्वभाव संस्कार का खत्म हो जाना। क्या? सृजन का मतलब है पुराने स्वभाव संस्कार का खत्म हो जाना और 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 नए स्वभाव संस्कार का उदय होना। नए स्वभाव संस्कार कौन से? वो स्वभाव संस्कार जो मैं अपने पालनहार से मिल सकूं। रुको, समझो, रुक जाओ, समझो। सृजन का मतलब जो मेरे पुराने स्वभाव संस्कार थे जिसमें मैं भटकता रहता था, जिसको सोच सोच के मैं दुखी रहता था, जिसमें मैं हर सेकंड पीड़ा का अनुभव करता था, वो पुराने स्वभाव संस्कार जिससे मुझे कोई मार्ग ही नहीं मिलता था। चारों तरफ से मैं फंसा हुआ फील करता था, मैं घिरा हुआ उन परिस्थितियों से। और जब 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 ये मेरा पालनहार मिलता है, नए
स्वभाव नए संस्कार का उदय करता है मेरे भीतर जब ये मेरा पालनहार मिलता है। और इस नए स्वभाव संस्कार से मैं उसको जानने में आगे बढ़ती जाती हूँ। मैं उसके करीब आती जाती हूँ। मैं उस पर बलिहार जाती हूँ, पालनहार का। वो मन मोहना है, मन मोहना। वो मुझ में, मुझको अपने भीतर इस कदर समा लेता है, वो मुझे अपने भीतर इस कदर समा लेता है कि मुझे पीड़ा वाली कोई बात दिखाई नहीं देती। कब वो मेरे चारों ओर की पीड़ा हर लेता है मन मोहना कि मुझे पता ही नहीं चलता। कब वो मुझे बदरंग से रंग नुमा बना देता है। मेरे सारे बदरंग, बदरंग क्या, दुख, कलह, कलेश, चिंता, फिकर, तनाव, उलझन, मार्ग का भटकना, ये सारे बदरंग हैं। ये रंग है क्या कोई, ये बदरंग है। और जब वो मेरे जीवन में आता है, मुझे रंगीन बना देता है। किससे रंगीन बना देता है, किससे? सबसे पहले तो वो मुझे रंगीन बनाता है अपने होने से। मैं हूं ना, तो चिंता क्यों करता है? सबसे पहले ये रंग लगाता है कि मैं हूं ना, तू चिंता ना कर। दूसरा रंग लगाता है अपनी शक्ति का। शक्ति के बिना मेरी चिंता कौन हरेगा? शक्ति के बिना मेरी पीड़ा कौन हरेगा? शक्ति के बिना मेरे को मार्ग कौन दिखाएगा? मार्ग पे चलने की पावर कौन देगा शक्ति के बिना? ये पालनहार, ये मुझे ये रंग लगाता है, ये मुझे ये रंग लगाता है कि मैं बस उसकी होने लगती हूँ। और बद रंग से मेरा पीछा छूटने लगता है। जो जो बातें, जो माया, जो स्वभाव, जो संस्कार मुझे बदरंग बनाते हैं, मेरी खुशी को छीनते हैं, जो संकल्प, जो मुझे आत्मसात नहीं होने देते संकल्प, जो मेरे गोपाल से मिलने में प्रॉब्लम देते हैं, जो संकल्प, जो हर घड़ी मुझे चिंता से, फिक्र से घेरे रखते हैं, जो संकल्प, जब पालनहार जीवन में आता है तो इन बदरंगों से मुझे मुक्त कर देता है। कौन सी मुक्ति देता है वो? कौन सी मुक्ति? बदरंगों से। और कौन सा रंग लगाता है? प्रेम का रंग। कौन सा रंग? प्रेम का रंग। आज प्रेम ही तो उड़ गया ना संसार से। सबसे बड़ी कमी किसकी हो गई? प्रेम की। पूरी प्रकृति प्रेम रहित हो गई। साग सब्जी देखो तो उसमें प्रेम नहीं।
किसी व्यक्ति से मिलो, कुछ करो, कहीं आओ जाओ, कहीं भी प्रेम की तो अनुभूति नहीं होती ना। और प्रेम बिना सब फीका। कई बार बहुत अच्छी अच्छी बहुत बड़ी दुकान की मिठाई खाते हो, लेकिन मिठाई खाने में सेटिस्फेक्शन जैसी तो कोई बात ही नहीं होती। कुछ है अच्छा इसमें? बिल्कुल बकवास। घी भी लगा है, दूध भी लगा है, मीठा भी लगा है, पका भी है, तैयार भी किया है, सब कुछ हुआ है, लेकिन फिर वो बकवास क्यों लग रहा है? क्योंकि उसमें प्रेम नहीं है। घूम के आए, फिर के आए, थके हुए। घूमने फिरने गए थे इतना लाखों रुपया खर्च करके, फिर भी क्यों नहीं मजा आया? क्योंकि उसमें प्रकृति में प्रेम ही नहीं है। उस स्थान में, प्रकृति में ही नहीं, उस स्थान में, उस व्यक्ति में, जिन व्यक्ति के हम संपर्क में रहे, उन व्यक्तियों में प्रेम ही नहीं है। तो क्या हुआ? गए भी, किया भी सब कुछ, थक थक आके वापस ऊपरी ऊपरी मन को बहला के आ गए, चलो घूम के आ गए। लेकिन जो मन में, जो मन में ताजगी मिले, मन में उमंग उत्साह आए, मन में खुशी आए, मन में जल तरंग बजे, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं जाके भी। तो वहां क्या मिस था? प्रेम। क्या मिस था? ना फूलों में प्रेम था, ना खाने में प्रेम था, ना लोगों में प्रेम था, ना प्रकृति में प्रेम था, ना स्थान में प्रेम था। ये कार्य कौन करेगा सब में प्रेम लाने का? ये कार्य आप करेंगे। कैसे करेंगे? पालनहार से जुड़ जाए।